हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम टेंस का पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। पिछले लास्ट 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट करवा रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पास्ट टेंस का पहला पार्ट यानी कि प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी इसको हम सिंपल फास्ट भी बोलते हैं, वो हम सीखेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसको पहचानो कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वाक्य को हम पहचानते कैसे हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट में पहचानने का क्या है कि वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया या फिर ली, दी, की, ये सब चीजें आएंगे वाक्य के लास्ट में, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कभी भी है या हो, हूँ, या था, थे, थी का प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं होगा। यानी कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि लिया है या लिया था या ली है या दी है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगर ये डी के साथ है हूँ आ जाएगा तो वो हमारा दूसरे कैटेगरी का टेंस हो जाएगा, यानी कि वो हमारा प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएगा, जो कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बता रखा है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि लिया, किया, आया, गया, ली, थी और ही, इस तरह के वर्ड आएंगे तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसका अफर्मेटिव अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव का रूल क्या है। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें नहीं आता है या कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिंपल होता है, वो सकारात्मक होता है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करना है। देखो एग्जांपल, राम स्कूल गया, लास्ट में आया गया, यानी ये देखो, क्लियर है। तो राम स्कूल के सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राम, राम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, जाना को हम गो बोलते हैं और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो यहाँ पे वेंट यानी कि राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। उसने एक पत्र लिखा, यानी क्या है, लिखा। तो ही राइट का सेकंड फॉर्म रोट, यानी ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। मैंने उसे एक पेंसिल दी, मैंने उसे एक पेंसिल दी। तो ये हमारा यानी कि मैंने दिया, मैंने को आई बोलते हैं, तो आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देना को बोलते हैं गिव और गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव। तो आई गेव हिम, मैंने उसे दिया और पेंसिल, एक पेंसिल, यानी मैंने उसे एक पेंसिल दी। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसका, अब देखो नेगेटिव में यानी कि नकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं। सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले वाले में अफर्मेटिव में आपको वर्ब सेकंड यूज करना है और जबकि फर्स्ट वाले में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज, और नेगेटिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कैसे, राम स्कूल नहीं गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना को बोलते हैं गो, और टू स्कूल, गो के साथ टू, मैंने प्रीपोजिशन वाली क्लास में आपको अच्छे से बता रखा है, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे टू क्यों आया। क्लियर है। उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, यानी ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे रोट नहीं आया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ही डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल, यानी कि गिव का फर्स्ट फॉर्म हम गिव ही यूज करेंगे यहाँ पे और डिड नॉट यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक संज्ञा और प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, यानी इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू एच, सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच यूज करना है, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे ध्यान से कि पीछे के लास्ट 4 वीडियो में भी मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एच और कब हम यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे बता रखा है। यानी ऐसा देखो, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा था, एक क्या, क्या तुमने कहा, डिड यू से, और तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। यहाँ पे मैंने डब्ल्यू एच यूज करा, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू एच नहीं यूज करा। क्यों, क्योंकि पीछे के 4 वीडियो लेक्चर में भी मैंने इसका आंसर दे रखा है, फिर भी मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको। क्या है इसमें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर या तो यस या नो आए, यानी हाँ और ना में आंसर आता है, उसमें हम डब्ल्यू एच का यूज नहीं करते। वो सीधा हमारा डिड से शुरुआत होता है और आगे हम कर लेते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट और जो भी आएगा वैसे। और जिसके साथ जिसमें क्वेश्चन में अगर हमें पूरा आंसर देना पड़े, वो हमारा उसमें हम डब्ल्यू एच का यूज करते हैं। देखो पहला क्या है हमारा, क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा, या तो हाँ या फिर ना, तो यानी डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब इसमें आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा, मैंने ये कहा, वो कहा, ये ऐसा कुछ कहा, तो वह डिड यू से। अब हमें डब्ल्यू एच यूज करना है, फिर डिड यूज करना है, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
2-3 और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे देखो, उसने कौन-सा खेल खेला? कौन-सा? यहाँ पे क्या आंसर येस या नो में आ रहा है? नहीं, आपको पूरा बताना पड़ेगा उसने क्रिकेट खेला या फिर फुटबॉल खेली, क्या खेला? तो यहाँ पे व्हिच गेम कौन-सा को हम बोलते हैं व्हिच गेम, उसके बाद डब्ल्यूएच के बाद डिड, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट उसने तो शी, उसके बाद वर्ब फर्स्ट तो प्ले, यानी व्हिच गेम डिड शी प्ले, राइट? अब देखो, तुमने ऐसा क्यों सोचा? इसमें भी हमें आंसर बड़ा देना पड़ेगा, यानी कि डब्ल्यूएच हम इसमें भी यूज करेंगे। तो व्हाई, सबसे पहले डब्ल्यूएच क्यों, व्हाई, व्हाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऐसा को हम सो बोलते हैं तो सो। व्हाई डिड यू थिंक सो? क्लियर है? एक और एग्जांपल, मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? तो हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू? हाउ मच, हमें पता है कि मनी जो है ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में मैंने डब्ल्यूएच की फैमिली में ही मैंने सारा चीजें बता रखा है कि अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल किसे बोलते किसे नहीं बोलते। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट का पूरा लिंक है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पैसे है वो अनकाउंटेबल नाउन कैसे है। क्लियर है? तो हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू, यानी कि कितने रुपए जो है आपको दिया, मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए। आपने उसके साथ क्या गलत किया, यानी सबसे पहले डब्ल्यूएच व्हाट, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट आपने यू, उसके बाद वर्ब डू करना, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम, यानी आपने उसके साथ क्या गलत किया। क्या उसने ताजमहल देखा? डिड ही सी द ताज? क्लियर है? सबसे पहले या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो यस और नो में आंसर आता तो हम डब्ल्यूएच का यूज नहीं करते। तो डिड ही सी द ताज, क्या उसने ताजमहल देखा? इसके बाद तुमने मुझे फोन कब किया? व्हेन, कब यानी व्हेन, डिड के बाद ये, फिर सब्जेक्ट यानी तुमने, यू, कॉल मी, व्हेन डिड यू कॉल मी? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको यूजफुल लगी है और इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।